पूरे मुर्शिदाबाद के NH-12 पे हुमायूं कबीर के बड़े बड़े कटआउट पोस्टर लगे हुए हैं। कटआउट पोस्टर देखें जिस तरह से 10 किलोमीटर तक पूरा रास्ता में, जहां पे बाबरी मस्जिद है बेलडांगा में, और हुमायूं कबीर वहीं पे आज एक मंच बनाकर पार्टी का घोषणा करने जा रहे हैं। यानी देखें पूरे बंगला में इस तरह का पोस्टर लिखा है, बांग्लार जन साधारण स्वार्थे नूतन दले सूचना होते जाच्छे। यानी बंगला में एक नई पार्टी का आगाज हो रहा है आगामी 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर के लिए। जिस तरह से हुमायूं कबीर ने कहा था कि 135 सीटों पे वे चुनाव लड़ेंगे और बंगाल के सभी जगहों पे जहां जहां उम्मीदवार है वहां उतारेंगे, यानी नंदीग्राम में उन्होंने उतारेंगे और भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। दले दले योगदान करूं। तो साफ तौर पे देखें हुमायूं कबीर, यानी आज का जो दिन है हुमायूं कबीर के लिए बेहद खास है और आज के ही दिन हुमायूं कबीर पार्टी का घोषणा कर रहे हैं और सभी उम्मीदवारों को कहां कहां से उतारेंगे उसको भी यहां पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 22 दिसंबर के लिए पूरे मुर्शिदाबाद में ऐसे ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद तो बन रही है और चारों तरफ बाबरी मस्जिद के फोटो लगे हैं। साथ ही साथ दिखाना चाहेंगे कि देखिए बाबरी मस्जिद का जिस तरह से यहाँ 6 दिसंबर को न्यू डाला गया था, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का न्यू डाला था, जिसको लेकर लोग ईंटें, सीमेंट, बालू सारी चीज़ें तो पहुँच रहे हैं। चारों तरफ देखें मस्जिद का एक तरह से यहाँ पे पोस्टर बड़े बड़े लगे हैं। उसके ही साथ साथ देखें कि जब मस्जिद का पोस्टर लगा है और किस तरह से बाबरी मस्जिद के साथ साथ लोगों में टी शर्ट का क्रेज़ है। यानी पूरी की पूरी देखें जो बाबरी मस्जिद का जो बना हुआ है, बाबरी मस्जिद का जो इस पर यहाँ पोस्टर के साथ साथ टी शर्ट बाकायदा लोग पहन रहे हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और हर कोई इस टी शर्ट को लेके जा रहा है क्योंकि बाबरी मस्जिद का यादगार के लिए लोग टी शर्ट पहन रहे हैं। टी शर्ट पहनकर यहाँ नमाज अदा भी कर रहे हैं। देखिए बाकायदा सैकड़ों की संख्या में जो टी शर्ट है ये बिक रहा है और यहाँ पे एक तरह से उत्सव के टाइप का लग गया है, मेला का है। और किस तरह से देखिए जो यहाँ टी शर्ट की बिक्री है, दादा कैसा बिक रहा है टी शर्ट आपका? अच्छा बिक रहा है। पहले मैं ही लगाया था, मेरा दिमाग से पहले ये काम किया था। मेरे देख के 2-4 बंदा और भी लगाया। अच्छा। तो मेरा थोड़ा डाउन हो गया, मुश्किल नहीं है, सबको चल। लेकिन जुम्मा के दिन जिस तरह से भीड़ होता है, काफी लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा ही बिक। कितना बेचे अभी तक? कितना पीस हो गया होगा? मैं तो लगभग 150-200 पीस हो गया। 150-200 पीस हो गया क्योंकि और भी ज़्यादा लोग लगाए ना, इसलिए थोड़ा मेरा कम हो गया। और मेरा क्वालिटी सबसे थोड़ा अलग है। क्या दाम में बेच रहे हैं, क्या दाम इसका है? मैं 150 रुपये में बेचता हूँ। 150 फिर भी बोल रहे हैं हमारे हुमायूं साहब बोल रहे हैं जी थोड़ा ज़्यादा ले रहे, ज़्यादा नहीं है। टी शर्ट का तो 90-95 का है और दोनों तरफ प्रिंट है, तो प्रिंट का भी। हाँ प्रिंट। देखिए ये क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा दिखाइए। देखिए ये देखिए प्रिंट है, बाबरी मस्जिद लिखा है, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025। यानी जिस दिन मस्जिद का यहाँ पे न्यू डाला गया है उसे बाकायदा 6 तारीख को लगा है और सामने आई लव बाबरी मस्जिद। दादा क्या लग रहा है कि आज हुमायूं कबीर एक नई पार्टी भी बना रहे हैं? तो लोग आएगा लग रहा है मेरे को, बहुत लोग होगा आज, बहुत लोग। हाँ उसका तो बहुत दिल, मतलब जितना भी लोग आ रहा है उसको ही चाह रहा है, इधर चाहने वाला ही आ रहा है। मस्जिद बना रहे हैं इसलिए लोग उनको चाह रहे हैं कि नहीं हुमायूं कबीर अच्छा है? हुमायूं कबीर तो ऐसे ही अच्छा है, लोगों का मदद बहुत करते हैं और मस्जिद के लिए तो, मुस्लिम के लिए तो अभी बहुत दिल छू लिया वो। हाँ दिल छोड़ने का। ममता बनर्जी भी तो लोग मुस्लिमों के साथ में थी दादा, 26 का चुनाव था, सारे लोग मुस्लिम ममता बनर्जी के साथ थे। तो क्या लगता है इस बार भी वोट है 99% हुमायूं कबीर ही मिलेगा। हाँ हुमायूं का मिलेगा। बाबरी मस्जिद बना रहे हैं इसलिए? नहीं, बाबरी मस्जिद तो अलग बात है, और वो तो हुमायूं कबीर तो बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं ना, कोई नहीं लड़ा बाबरी मस्जिद के लिए, हुमायूं कबीर ही लड़ रहे हैं। इसलिए मुस्लिम जो है हुमायूं कबीर के लाइक कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे टी शर्ट की बिक्री हो गई है और चारों तरफ देखे टी शर्ट का दुकान लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर जिस तरह से बाबरी मस्जिद का न्यू डाले हैं और टी शर्ट का भी क्रेज है और लोग टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में और बेलडांगा में उस जगह पे जहां पे मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद का। देखिए बाबरी मस्जिद का जिस तरह से 6 दिसंबर को यहाँ पे न्यू रखा गया और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पे दान पेटी बनी हुई है और दान पेटी में चंदा आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम वो दिखाना चाहेंगे कि देखिए बॉक्स नंबर 6, यानी जो लोग आ रहे हैं अपने स्वेच्छा से इस दान पेटी में चंदा डाल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ देखें कि ये जो
क्यूआर कोड यहाँ पे बनाया गया है और देखिए किस तरह से लोग पैसे यहाँ डाल रहे हैं। देखिए 100 रुपया है, कोई 500 रुपया है, कोई 1000 रुपया है, यानी कोई 100 रुपया, 200 रुपया, जिनकी जैसी स्वेच्छा। देखिए यहाँ बच्चे के द्वारा या ये जो महिलाएं हैं सभी लोग बाकायदा इस पेटी में दान डाल रही है। दूसरी तरफ देखें कि हम ये दिखाना चाहेंगे SBI का जो ये बाबरी मस्जिद का ही यहाँ पे क्यूआर कोड लगाया गया है, यानी लोग ऑनलाइन भी इस चंदे को दे रहे हैं और ये चंदा बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ रुपया पहुंच चुका है और चंदा लगातार इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। जो दान पेटी में देखे अभी जो लोग आ रहे हैं लगातार यहाँ पैसे डालते जा रहे हैं और इस पेटी को जा रहा है, यानी पेटी पे लोग करीबन 30 से ज़्यादा लोग इस पेटी पे जो पैसा है वो लगातार गिनती काउंटिंग हो रही है और ये आंकड़ा 7 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं कि साथ ही साथ लोग यहाँ मस्जिद पे यहाँ पे नमाज भी पढ़ रहे हैं। रोज यहाँ पे देखें जो बाबरी मस्जिद का यही न्यू है, यहाँ पे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जुम्मे के दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे जुट रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज हुमायूं कबीर एक नई पार्टी का उन्होंने अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो मस्जिद के लोग हैं नमाज पढ़ रहे हैं और हुमायूं कबीर का कहना है कि बाबरी मस्जिद बनेगी, साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्पिटल और शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी भी बनाया जाएगा। इस समय हम मौजूद है मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में और बेलडांगा इसलिए फेमस हो चुका है क्योंकि बेलडांगा को लोग पहले इतना नहीं जानते थे। अब बेलडांगा का यहाँ पे महत्व बढ़ गया है। महत्व इस वजह से बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। बाकायदा देखिए हम वो तस्वीर दिखाएंगे कि जब 6 दिसंबर को इस बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया, यहाँ पे करीबन लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे और हर कोई यहाँ पे अपना सहयोग देने का शुरू कर दिया। यानी पहले दिन से ही लोग ईटा है, यहाँ पे बालू है, गिट्टी है, सारे चीज इस मस्जिद के नाम पे लोग लेके दूर दूर से पहुंचना शुरू कर दिए और करीब हुमायूं कबीर का देखिए यहाँ पे दान पेटी भी बनाया गया है और दान पेटी के साथ साथ यहाँ पे क्यूआर कोड बनाया गया है जिसमें उनको ऑनलाइन द्वारा करीबन 7 करोड़ रुपए का चंदा भी मिल चुका है। ये जगह देखे, ये पूरी की पूरी जगह है। यहाँ पे देखे कि करीबन 25 बीघे में जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पे मस्जिद का निर्माण होगा। बाकायदा देखे किस तरह से ईंट है, बालू है, लोग आज भी लेके आ रहे हैं और एक तरह से कहे कि यहाँ पे एक उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। चारों तरफ देखे कि दुकानें खुल गई है, सामानें बिकनी शुरू हो चुकी है और लोगों में किस तरह से उत्साह है वाकई देख सकते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल से लोग यहाँ पे दूर दूर से पहुंचे हुए हैं और हर किसी में एक तरह से मस्जिद के नाम पे उत्साह है और आज हुमायूं कबीर एक नई पार्टी का घोषणा करने जा रहे हैं और उनका कहना है कि नई पार्टी बना रहे हैं और चुनाव को लड़ेंगे। दादा क्या कहेंगे आप लोग, पहले बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम लोग दक्षिण दिनाजपुर गंगरामपुर से आया है और हम लोग यही आस्था लेके आया है कि भी हम लोगों का जो दिल दुखाया ना, जो उसके बारे में जो हम लोग हुमायूं कबीर को हम लोगों को दिल पे थोड़ा तसल्ली दिया क्योंकि क्या दिल दुखाया मतलब टीएमसी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया इसलिए दुख हुआ कि या नहीं, हाँ। जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला हुआ था हाई कोर्ट से तब हम मुस्लिम वालों को पूरा दिल में थोड़ा तकलीफ पहुंचा है। जो बाबर किया उसके बारे में हम नहीं बोल सकता है, लेकिन जो आस्था था हम लोगों की बाबर मस्जिद पे वो हम लोगों को बहुत दुख पहुंचाया। इसके बाद हम लोगों को ऐसा कोई नेता नहीं मिला जिसकी बाबर मस्जिद का कोई उद्घाटन व भित्ति स्थापन करे। इसके हुमायूं कबीर साहब ने जो किया है हम लोगों के लिए वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। दादा नई पार्टी बना रहे, आज नई पार्टी का उन्होंने अनाउंसमेंट भी करेंगे, पार्टी का नाम होगा और 135 सीटों पे लड़ेंगे। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के सहारे एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीति है, चूंकि उसको जमाना चाहते हैं, सारे मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद के नाम पर एकत्रित करना चाहते हैं। देखिए जो पार्टी की सवाल है, हुमायूं कबीर जरूर कुछ पार्टी में ज्वाइन करेगा क्योंकि उन लोगों ने टीएमसी वालों ममता दीदी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया तो उसको भी तो पार्टी पे जाना चाहिए, उसका मर्जी है वो। लेकिन हम लोग जिस बारे में सोच रहे हैं पार्टी बाद में, लेकिन हम लोगों को जो आस्था है मस्जिद का, इसलिए हम यहाँ पे आया है। आस्था है। दादा क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कहती है सभी धर्मों को, आप लोग ममता बनर्जी के साथ में थे, उनको चुनाव जिताते थे, अब हुमायूं कबीर की नई पार्टी बन रही है, तो क्या लग रहा है कि हुमायूं कबीर के साथ में रहेंगे या दीदी के साथ? देखिए पार्टी तो अलग चीज़ है, मस्जिद का बात अलग है क्योंकि ये मस्जिद जो बन रहा है ये अल्लाह का घर है। हम लोगों का बहुत बड़ा तकलीफ लगा था क्योंकि ये बाबरी मस्जिद जब टूटा था, जब टूट गया था तब हम लोगों का दिल पे चोट लगा था। लेकिन आज हुमायूं कबीर इस थोड़ा हम लोगों का सपने को थोड़ा बहुत पूरा किया, इसलिए अच्छा लगा। और राजनीति का बात है, ये देश हम लोगों को फ्रीडम देता है,
कोई भी दल अपने मत के हिसाब से बनाए, राजनीति करे, लड़े, लेकिन ये मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, ये राजनीति से बिल्कुल अलग। दादा क्या लग रहा है, बीजेपी हिंदू की बात करती है, हुमायूं कबीर मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद का बात हो रहा है, विधानसभा 26 का चुनाव है, तो क्या लगता है विकास का, डेवलपमेंट, नौकरी की भी बात होनी चाहिए या मंदिर मस्जिद के नाम पे होगा खाली चुनाव? जब हुमायूं कबीर आएगा पावर में तो वो डेवलप जरूर करेगा, उसका तो ख्याल है डेवलप करने के लिए, तो वो पार्टी में जाएगा, डेवलप करेगा। हमारा हुमायूं कबीर का जो चीज़ है, सोच है मस्जिद करने का, मस्जिद करना होगा, मस्जिद होगा, लेकिन वो शिक्षा का अलग है, राजनीति का अलग है, वो अलग बात है। बाकी देखिए लोगों का कहना है कि हुमायूं कबीर जब सत्ता में आएंगे तभी जाके यहाँ पे डेवलपमेंट विकास होगा, और हुमायूं कबीर ने जिस तरह से कहा है कि मस्जिद होगा, मस्जिद के साथ साथ यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा और यूनिवर्सिटी भी बनाया जाएगा। देखिए जिसकी तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी है और आज का दिन हुमायूं कबीर के लिए बेहद अहम है। और यहाँ पे देखें कि जिस तरह से नमाज अदा भी किया जाता है, लोग यहाँ पे रोज नमाज भी पढ़ रहे हैं, जुम्मे के दिन करीबन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर का दिन आज के लिए एक नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं, और इस पार्टी के यहाँ पे कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, पूरी इसकी रूपरेखा तैयार किया जाएगा। फिलहाल कहे कि मस्जिद बाबरी का यहाँ पे न्यू डाल दिया गया है और मस्जिद जल्द से जल्द बनाया जाएगा, और आज ही हुमायूं कबीर यहाँ पे नई पार्टी का घोषणा कर रहे हैं। हमारे साथ में अनुपम रोहतगी हैं जो कोलकाता से इस समय हुमायूं कबीर जहाँ पे देखे मंच बना हुआ है, पूरी तरह से मंच बनकर तैयार हो गया है। हुमायूं कबीर आज एक नई पार्टी का घोषणा करने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का न्यू डाले थे, उसके बाद हुमायूं कबीर ने नई पार्टी के लिए अनाउंसमेंट किया था और आज के ही दिन वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कोलकाता से आए हैं और आज एक तरह से हुमायूं कबीर एक नई पार्टी का आगाज करने जा रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए इनको। जो बंगाल की जो अवस्था आज आप लोग जो देख रहे हैं, बिल्कुल माने सोचने लायक नहीं है। जो बंगाल पहले था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज सोने की या लोहे की या कुछ भी की चिड़िया नहीं रह गई। यहाँ की जो हालत है एकदम खराब हो चुकी है। तो इसलिए एक नया कुछ होना चाहिए। और हम ये भी कहेंगे कि जो आप हमारे जो जनसंख्या है, वो लोग इस पार्टी को सपोर्ट करें और सामने आए कि भाई हाँ, कोई एक थर्ड फ्रंट हो तो कुछ काम बने, आगे कुछ बंगाल का सुधार हो। 26 का चुनाव है, देखिए बीजेपी मंदिर की बात करती है, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। क्या ये राजनीति में या ये जो 26 का चुनाव है, मंदिर मस्जिद ये जरूरी है? मैं चीज़ आपको एक दफ़े पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ आप रिलीजन को मत लाइए सामने। मंदिर राजनीति तो इसी पे हो रही है ना? नहीं, हमको इस पे नहीं करना। हमको जनसंख्या जो हमारी जो चुनती है, उस पे किसी ने क्या किया हमको ये बताइए। हमको जनसंख्या जो आज जो पब्लिक हमको जो चुन के राजनेता लोग को बैठाती है कुर्सी पे, उन लोग ने क्या किया? उन लोग के लिए कोई कुछ खड़ा हुआ है? खाली मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, ये कर लो, गिरजा बना लो, ये बना लो, उससे क्या होता है? उससे तो कुछ होगा नहीं। हमको तो जो आज जो सुधार करनी है बंगाल की, तो बंगाल से क्या इसका सुधार होगा? कि आज मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, उससे क्या बंगाल का सुधार होगा? और ये चीज़ पहले ही कबीर जी कह चुके हैं कि मस्जिद अलग है, पार्टी अलग है, तो इसको आप एक साथ मत जोड़िए। पार्टी अलग है। यदि हम पार्टी की ही बात करते हैं तो क्या लगता है कि हुमायूं कबीर आप आए हैं, सहयोग कर रहे हैं, या हुमायूं कबीर आपको टिकट दें तो क्या चुनाव मैदान में आप उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट की बात वो उनकी इच्छा है कि हमको टिकट दें चाहे ना दें, हम इस पार्टी के लिए काम करेंगे। कोई टिकट पाने से ही क्या काम करना होता है, हमको इसका जवाब देंगे आप? आप कह रहे थे कि हम भारतीय हैं, हाँ। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि सारे मुस्लिमों को हम एक साथ लेंगे, एक साथ चलेंगे, तो ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के हुमायूं कबीर के लिए एक चुनौती होगा कि जो इसमें हिंदू लोग सहयोग करें या हिंदू के सब करेंगे। टिकट करें दे, तो क्या दिक्कत थोड़ी सी होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कोई आएंगे सामने। यहाँ हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है, भारतीय का सब कुछ है, बंगाल का सब कुछ है। जो बंगाल के लिए काम करेगा वो यहाँ आएगा।
वाकई देखिए जो लोग हैं कोलकाता से पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बंगाल के लिए काम करेगा उसके लिए काम करेंगे। और देखिए ये मंच पूरी तरह से यहाँ बन के तैयार है। हुमायूं कबीर जिस तरह से 12 बजे का उन्होंने समय दिया है, 12 बजे इस मंच से ही नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल से देखिए दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं मंच में। देखिए यहाँ लोगों को बैठने के लिए किस तरह से व्यवस्था किया गया है, चारों तरफ माइकिंग किया गया है, सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। देखिए मंच में बड़े जो पोस्टर हैं यहाँ पे कटआउट हुमायूं कबीर के लगाए गए हैं। और इसको लेकर जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में एक तरह से लोगों में क्रेज था, जिज्ञासा था कि हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का उन्होंने नींव रखा था। और देखिए पूरी तरह से मंच यहाँ पे सज कर तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। ये ऐसा है देखिए बेलडांगा का जो ये जगह है और यहीं से महज कुछ ही दूर पे बाबरी मस्जिद का हुमायूं कबीर ने नींव रखा था। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से हुमायूं कबीर इसी मंच से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 2026 के पहले एक नई पार्टी का घोषणा करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि 135 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बाकायदा देखें कि यहीं से हुमायूं कबीर यहाँ पे एक नई पार्टी 2026 के लिए मैदान में, चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। और हुमायूं कबीर के लिए कितना चुनौती भरा होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल हुमायूं कबीर के हौसले बुलंद है और वो चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मुर्शिदाबाद। क्या कहेंगे दादा? क्या कहूँगे, पार्टी नया पार्टी आज बन जा रहा है। वहाँ 12 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा। बाद में आपको पता मिल जाएगा क्या हो रहा है। बंगाल को आम आदमी को लिए काम करने के लिए ये नया पार्टी बन रहा है। आने वाले तो इलेक्शन है और कि 294 सीटों में ही लड़ने का जरूर, नहीं तो राजनीतिक जो पार्टी कर रहा है ये तो कोई खेलने के लिए नहीं करा। इलेक्शन के लड़ने के लिए, आम आदमी को काम करने के लिए, उनको जिम्मेदारी लेके उनको पास रहने के लिए तो पार्टी खोल रहा है। तो चुनाव आएगी तो क्लियर हो जाएगी तो कितना सीट में मैं चुनाव में लड़ेंगी। आने वाला समय वक्त आने दीजिए। पूरा दादा मेरा आखिरी सवाल ये है कि पुनः डिस्प्यूट को पुनः शुरू करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए, जिसमें वोट लेने का फायदा है, जिसमें मुस्लिम हो किसी हो, किसी का बेनिफिट नहीं है। मोहन भागवत जी कल साइंस सिटी में बोले हैं, क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी सारा भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेता है। उनको मैं सम्मान करते हैं, लेकिन वो जो असेसमेंट किया, जो यहाँ कोई दंगा होगी, कोई गड़बड़ होगी, कुछ होने नहीं देंगे। अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। उनका गवर्नमेंट का जो गवर्नर है बंगाल में, और गवर्नर जी पहले ही बोला मेरे को होम अरेस्ट करके घर में रुकना, तो नहीं रोका। लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उनका राम मंदिर बनेगी, कोई गड़बड़ होगा नहीं, उनका हक है। उनका सारे मंदिर बना रहा है, कोई हक है। और पहले ही बोला ना, जो मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, इनको साथ कोई अंदर में आरएसएस को रिलेशन है, वो मिल गया। पहले 6 महीना पहले 15 दिन के लिए बंगाल में था मोहन भागवत जी। फिर यहाँ कैसा आया? इसी वक्त में आया। आने का टाइम जो परमिशन लगा, वो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का ही परमिशन चाहिए, तो बैक करके हाई कोर्ट को एक परमिशन लेके आया। ये सब लोगों को मालूम है, मेरा भी मालूम है, आम जनता को भी मालूम है। जे मुख्यमंत्री को साथ आरएसएस का प्रधान मोहन भागवत जी के साथ अंडरग्राउंड में वो वाजपेयी जो था, उसी टाइम से इनको साथ क्या रिलेशन है सब लोग को पता है। खुला हो गया। ये मुख्यमंत्री आरएसएस को जो सत्ता में आया 2011-20 में, उसी टाइम में ओनली फॉर सारा बंगाल में जो आरएसएस का ब्रांच था, शाखा था, वो 558 था। आज का दिन में ममता बनर्जी आरएसएस को मदद देने, इनको पुलिस अधिकारी लोग मदद देने के लिए 12,000 पहुंच गया।
12,000 आरएसएस का। और कुछ मदरसा है जहाँ ते उर्दू अरबी पढ़ा लिखा सिखाता है, इनको क्या दिया? तो वो सब उनका हक है भारत वर्ष में, उनको सब कुछ सब संवैधानिक है। और मुसलमान लोग कुछ बोलेगी तो असंवैधानिक है। भारत का उनका जो अधिकार है, मेरा भी वही अधिकार। सारा भारत का 40 करोड़ मुसलमान को एक ही हक है, एक ही अधिकार है। दादा एक सवाल, आज अनुमानित क्या भाई मंच पर आया हुआ हूँ, मंच पर उठने दीजिए, मंच पर मैं ऐलान करूंगी। आप रुकिए, थोड़े टाइम रुक जाइए, सब कुछ पता मिल जाएगा। थैंक यू। তোরা খাবি না তো? ভাইপো কি নিয়ে আমরা বাইট ফাইট হয়ে যাওয়া Say hello, hello, hello. Say hello, hello. Say hello, hello.